ठीक है, तो आज अपन कौन सा चैप्टर चालू कर रहे हैं? आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अपन चालू कर रहे हैं। ठीक है, अपन इसमें सब क्या देखने वाले हैं बेसिकली, ऑब्वियसली जैसे कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्शंस क्यों नेसेसरी हैं, इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से कमिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इलेक्शंस करवाने में जो है लगे हुए रहते हैं, इलेक्शंस किस मतलब किसके देख रेख में होते हैं, क्या रूल्स होते हैं इलेक्शंस के, कितना फंडिंग मिलती है इलेक्शंस को, ये सारी चीज़ें हम इस वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है, आखिर इलेक्शंस होते क्या है? अगर तुमको डिफाइन करना होगा कि इलेक्शंस को हम क्या बोलें, तो इलेक्शन को तुम क्या बोलोगे, मतलब कैसे डिफाइन करोगे इलेक्शन? हाँ, इलेक्शंस क्यों होते हैं? ताकि किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, किसी इलेक्शंस वैसा नहीं है कि सिर्फ कंट्रीज़ में, वैसे तो हम यहाँ पे उसी की बातें कर रहे हैं कि जो देश में होती हैं या फिर जो दो स्टेट्स में होती हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट में होती है, मतलब जो नेताओं को जो चूज़ करने के लिए जो बातें हो रही हैं, हम उसी की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या इलेक्शन सिर्फ वहाँ होते हैं? नहीं, इलेक्शन हर जगह होते हैं। इलेक्शन स्कूल के प्रेसिडेंट के लिए भी होते हैं, कॉलेज के प्रेसिडेंट के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जगह भी इलेक्शंस होती हैं। इवन अगर तुम्हें एक मूवी भी चूज़ करना है तुम्हारे ग्रुप में कि इस बार कौन सी मूवी देखने जाएं, और अगर सबके अलग अलग राय है तो उसमें भी तुम वोटिंग करा लोगे कि ये मूवी को किसको कितने लोग सजेस्ट कर रहे हैं, ये मूवी कितने लोग सजेस्ट कर रहे हैं। तो इलेक्शन क्या है? एक ऐसा तरीका है जिससे तुम्हें मेजॉरिटी पता चल जाती है। ठीक है, एक ऐसा तरीका है जिससे तुम्हें मेजॉरिटी पता चल जाती है कि क्या करेंगे हम ऐसा कि मेजॉरिटी खुश रहेगी। ठीक है, और वही चीज़ फिर किसी को चूज़ करने में भी है कि किसको चूज़ करोगे तो मेजॉरिटी खुश रहेगी, इसीलिए हम इलेक्शंस करते हैं। अब ये इलेक्शंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, इलेक्शन छोटे से छोटे लेवल पे भी होता है और बड़े से बड़े लेवल पे भी होता है। ठीक है, और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत को छोड़ के, जहाँ पे मोनार्की चलती होगी अभी भी, उनको छोड़ के तो हर जगह ही इलेक्शंस होता है। इलेक्शन इज़ द बेस्ट वे टू नो द राइट कैंडिडेट। ठीक है, सो इलेक्शन इज अ टूल और अ मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय मेनी कंट्रीज। मैंने बोला एक टूल है, एक मैकेनिज्म है जो कि बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट करके रखा है, थ्रू विच पीपल चूज द रिप्रेजेंटेटिव इन द वर्ल्ड। मोर देन 100 कंट्रीज कंडक्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो मोर देन 100 कंट्रीज जो हैं इलेक्शंस को कंडक्ट कराती हैं। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल इज नोन एज इलेक्शन। तो ये अपनी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इलेक्शन की, कि चूसिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल इज व्हाट कॉल्ड इलेक्शन। ठीक है, तो अब ज़रूरी क्यों है इलेक्शन, मतलब अगर हमें लिखना हो कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्शन, व्हाई आर इलेक्शन सो नेसेसरी। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स लिखो, बताओ तुम लोग क्यों इलेक्शन ज़रूरी है, मतलब 1 2 3 एडवांटेजेस के रूप में बताओ। हाँ, सबसे पहले तो मेजॉरिटी वाली बात आ गई कि भाई हमें एक ऐसी चॉइस मिल जाती है। पहली बात, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, इलेक्शंस में कोई पार्शियलिटी नहीं है। ऐसा तो है नहीं किसी ने मतलब कोई उसका रिश्तेदार था या इसका था उसका था इसलिए वो बन गया, नहीं भाई, जनता ने चूज किया। एग्जैक्टली, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरे बहुत से लोगों ने मिलकर किया है, किसी एक के बस की बात तो है नहीं है, किसी एक ने तो फैसला लिया नहीं है। ठीक है, अगर कोई गलत कैंडिडेट आ गया है खड़ा और उसके बाद भी वो जीतता है तो उसमें गलती किसकी है? लोगों की गलती है, किसी की गलती थोड़ी है इसमें। सो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री कैन इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड शेप द फ्यूचर। ठीक है, तो जो इसमें सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि जो सिटीजन्स होते हैं किसी भी देश के, वो इंडिपेंडेंटली चूज़ कर सकते हैं कि भैया हमारे देश को तो ये बंदा आगे ले जा सकता है, या हमारे शहर को ये बंदा आगे ले जा सकता है, या फिर हमारी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारी मांगे कौन सुन सकता है, ये सुन सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसके थ्रू रूल होना चाहते हैं, मतलब हम किसे चाहते हैं कि वो हमारे देश को चलाए। सबसे पहले तो ये। सेकेंड पॉइंट, टू मेंटेन अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन द कंट्री बाय मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग गुड पॉलिसीज एंड लॉज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया इससे एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहेगा क्योंकि तुम अपनी मर्जी से सारा काम कर रहे हो, जैसे मैंने बोला किसी के थ्रू तो कुछ हो नहीं रहा है, तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, एक अच्छी पॉलिसीज आएंगी, अच्छे लॉज बनेंगे अगर तुमने सही कैंडिडेट को चुना है तो। It guarantees that no government is selected for an identified period of time। ठीक है, ये भी होता है कि ये इलेक्शन जो है ये इंश्योर करता है कि कोई एक गवर्नमेंट बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो
अगर कोई भी पार्टी है, पार्टी नंबर ए है, वो वो पहले पावर में आ गई विथ इलेक्शन, 5 साल तक उसने वो किया, लेकिन अब अगर इलेक्शंस फेयर नहीं है, कुछ घबले अबले करके जो भी है, या फिर मान लो इलेक्शन हुए ही नहीं, कुछ भी हो, लेकिन इलेक्शन फेयर नहीं हुआ या फिर इलेक्शन हुआ ही नहीं, तो ये जो पार्टी है तो और काम करेगी, और 5 साल काम करेगी, 15 साल काम करेगी, और कभी नहीं हटेगी, कभी नहीं हटेगी। तो ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही पार्टी अगर बहुत टाइम तक एक देश को रूल कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं, ये डेमोक्रेसी हुई नहीं ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो एक मोनार्क हो गया। ठीक है, तो ये भी इंश्योर होती है कि भैया एक ही गवर्नमेंट तो नहीं बहुत टाइम तक उसको कंट्री को रूल कर रही है, क्योंकि हमेशा एक ही गवर्नमेंट केपेबल नहीं होती। ठीक है, हमेशा हमें सुनना चाहिए लोगों के कि वो क्या चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं। देन व्हाट, इट हेल्प सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू एंगेज देमसेल्फ इन द कंट्रीज बेटरमेंट। ये अगेन फर्स्ट वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है, लेकिन फाइन, अच्छी वर्डिंग्स है कि ये हमें एक डिसीजन मेकिंग में पार्ट देती है। हम तो कुछ कर नहीं रहे कि हाँ सड़क बनवा दो, यहाँ पे ब्रिज बनवा दो, या फिर ये पॉलिसी लेकर आओ, ठीक है, या फिर फॉरेन अफेयर्स के साथ, और ना हमारे पास इतनी नॉलेज है, हम इतने एजुकेटेड भी नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले सकें, राइट। तो हम स्टिल कैसे डिसीजन मेकिंग में पार्ट लें, ऐसे ही ले सकते हैं कि हम जिसके पास नॉलेज है उस बंदे को चुन के हम ये पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट मिल रहा है। तो ये लिख लो तुम लोग। मैं क्या कर रही हूँ?
चलो इतना लिखो, फिर मैं आगे का लिखवा रही हूँ। लिख लिया। ये उसी के आगे लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस के आगे, मतलब उसी हेडिंग में।
बेटरमेंट। ठीक है, लिख लिया अपन ने कि इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, एक इलेक्शन तो एक प्रोसेस है भाई, जिसमें सब लोग अपना अपना राय देते हैं और जिसकी जो राय सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वो राय को पिक कर लिया जाता है या फिर उस बंदे को पिक कर लिया जाता है। तो इसको हम डेमोक्रेटिक क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, हम इसको डेमोक्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है इसमें जो हम इसको डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं? ऐसे क्या गुण होने चाहिए एक इलेक्शन में जो हम उसे एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल सकें? ठीक है, ऐसी किस क्या क्या तरह की चीज़ें होनी चाहिए? एग्जैक्टली सबसे पहले तो बहुत ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले फेयर होना चाहिए। इलेक्शन का मतलब ही क्या रहेगा, कोई चीटिंग कर रहा है तो, है ना? तो सबसे पहले तो फेयर होनी चाहिए। चीटिंग कर रहा है या फिर तुमने वो जो होता है ना, लोगों को बुला बुला के उनको शराब दे दिया, उनको दे दिया कि तुम हमारे लिए वोट दोगे, तो ये फेयर इलेक्शन है? ये फिर नहीं, ये तो कहीं से भी फेयर इलेक्शन नहीं। उस बंदे को पता ही नहीं उसको क्या करना है। ठीक है, बस तुमने उसको खाना दे दिया, पानी दे दिया, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे पे वो कर देगा। तो सबसे पहले ये फेयर नहीं है। तुमने लोगों को डरा धमका के रखा है कि तुम यहीं पे इलेक्शन कर, मतलब हमें ही वोट दोगे, तो वो फेयर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो डेमोक्रेटिक हुआ ही नहीं बिल्कुल। जब लोगों को अपना फैसला लेने का हक ही नहीं है तो फिर तो ये डेमोक्रेटिक हो ही नहीं रहा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले तो इलेक्शन फेयर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या पॉइंट्स होंगे जो इलेक्शन को फेयर बना रहा है? हाँ, तो वो तो वही हो गया, वो तो चीटिंग हो रही है, तो बेसिकली वो फेयर नहीं है। ठीक है, वो वही पॉइंट में आया कि वो फेयर नहीं है। और बताओ। मतलब किसी भी डिस्क्रिमिनेशन पर्टिकुलर, जैसे हिंदुस्तान, तो उसमें अगर ऐसा होता कि तुम मुस्लिम हो तुमको वोट देने को नहीं मिलेगा, तो वो एक फेयर। हाँ, वो भी सही बात है। ठीक है, वो फिर उस पर आ जाता है कि उनका बायोडेटा क्या है और ये क्या है वो क्या है। ठीक है, बिल्कुल। और बताओ। सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वैल्यू, कि सबके वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री बोलो, चाहे कोई सेलिब्रिटी वोट दे रहा हो या कोई आम इंसान वोट दे रहा हो, कोई भिखारी वोट दे रहा हो या कोई ऑफिस में काम करने वाला वोट दे रहा हो, तो कोई भी वोट दे रहा हो उसके वैल्यू एक ही होनी चाहिए। ठीक है, कोई हिंदू वोट दे, कोई मुसलमान वोट दे, वैल्यू एक होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तभी तो एक इलेक्शन को फेयर माना जा सकता है। ठीक है, अगर हम बोल दें कि जितने भी क्या बोलते हैं एलाइट पीपल हो गए, एकदम जो थोड़े अमीर लोग हो गए, उनकी क्योंकि उनमें नॉलेज ज़्यादा है, वो पढ़े लिखे ज़्यादा है, तो इनकी ना क्या करो, इनके वोट की वैल्यू डबल कर दो और एक आम इंसान के वोट की वैल्यू सिंगल रहेगी, तो ये एक फेयर इलेक्शन नहीं होगा। क्या ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक होगा अगर हम किसी को बड़ा और किसी को छोटा मान रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। सबसे पहले क्या कि वैल्यू सेम होनी चाहिए हर वोट की। ठीक है, सेकंड तुम लोगों ने बोला था कि भाई अनफेयर इलेक्शन, ठीक है, कि चीटिंग वीटिंग नहीं होनी चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए देखने के लिए कि इलेक्शंस फेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली क्या, पार्टीज एंड द कैंडिडेट शॉल ऑफर रियल चॉइसेस टू द वोटर्स एंड शुड कंटेस्ट इलेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे मान लो कि पार्टी ही एक होती, मान लो सिर्फ बीजेपी ही लड़ रही है, तो क्या मेरे पास एक रियल चॉइस होता? आई एम नॉट हैप्पी विथ बीजेपी और इवन इफ इट्स कांग्रेस, आई एम नॉट हैप्पी विथ कांग्रेस, बट आई डोंट हैव एनी अदर पार्टी, नो, वेयर वुड आई वोट? मेरे पास एक ही तो चॉइस है, या तो इसको वोट करो या तो मत करो। तो is this a real choice? I don't want to vote you, but you are the only option. तो ये बात है, यहाँ पे क्या करेंगे कि कम से कम रियल चॉइसेस तो हो सबके पास, कुछ कैंडिडेट्स तो हो। क्या? एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक पार्टी दूसरों को कंपटीशन में आने नहीं देना चाहती। ठीक है, ये चीज़ भैया, जब मैं खुश रहूँ ना रहूँ, तुम ही मेरे आखिरी ऑप्शन हो, तो मेरे पास कोई चॉइस तो है नहीं। तुम तो एक ऐसी चॉइस है जो मुझ पर थोपी जा रही है, समझ में आया? तो सबसे पहले तो क्योंकि अब जब अगर मेरे पे कोई भी चीज़ थोपी जा रही है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई, ये वाली डेमोक्रेसी की बात हो गई।
फोर्थ पॉइंट कौन सा, द चॉइसेस नीड टू बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। समझ में आया कि एक बार पार्टी ने भले बहुत अच्छा काम किया हो, मैं खुश थी, मैंने उनको वोट किया, लेकिन हो सकता है 5 साल बाद मैं ना खुश हूँ, हो सकता है कि 5 साल में वो बदल गए हो, 5 साल में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जैसा मैंने सोचा था, और अब मैं उनको वोट देना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये इलेक्शन बहुत लंबे टाइम के बाद होंगे तो मैं तो फंस जाऊंगी ना, अरे यार ये तो इतने टाइम बाद हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे को तो ये पार्टी नहीं चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। पार्टीज चेंज कैसे हो पाएंगी, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट चेंज कैसे हो पाएगा अगर इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं होगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे होने चाहिए, 5 साल डिसाइड है तो 5 साल पे इलेक्शन कराओ, जो भी है, ठीक है। नाउ ओनली दैट शुड बी इलेक्टेड विच इज़ प्रिफर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। ये फेयर इलेक्शन का ही पॉइंट है वैसे देखा जाए तो, कि इलेक्टेड वही होना चाहिए जिसको लोगों ने किया। जैसे कि बहुत सारे ऐसे इलेक्शन भी होते हैं जहाँ पे उन लोग अपने में इलेक्शन कर लेते हैं, ऐसे कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। सारे इलेक्शन हम मिलकर नहीं करते, कुछ चीज़ें होती है, कुछ पोस्ट होती है जिसमें वही लोग इलेक्शन कर लेते हैं कि ठीक है हम 10 लोग हैं, 10 लोगों में हम इलेक्शन करेंगे, देखते हैं जो भी बंदा होगा वो बन जाएगा। तो वो होती है, कुछ हाई लेवल की चीज़ें होती होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर देश को संभालने की बात हो रही है, ठीक है, तो वही कैंडिडेट उसी कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए, वही कैंडिडेट देश को संभालेगा जिसको देश के लोगों ने, आम आदमी ने जिसको वोट देकर जिताया है। समझ में आया? तो ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या कि वैल्यू एक होनी चाहिए वोट्स की, ठीक है। अनफेयर इलेक्शन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। थर्ड क्या है कि एक रियल चॉइस होनी चाहिए, सबको रियल चॉइस मिलनी चाहिए। देन व्हाट, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो है इलेक्शन होना चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज कि जो लोगों के द्वारा जो इलेक्ट हुआ है वही बंदा जो है उसी को मौका मिलना चाहिए देश को संभालने का। समझ में आया? चलो इतना लिख लो।
जो डिसाइड करे भाई, ठीक है। अपन इंडिया के हिसाब से चल रहे हैं तो मोस्टली 5 ईयर्स ही रहता है, पर ठीक है, सबका अपना अपना है। क्या पता, आई डोंट नो कितना टाइम बीत जाता है 10 साल में। 10 साल के लिए गवर्नमेंट, मुझे तो 5 साल भी एक बहुत वो लगता है कि मतलब 5 साल तक अगर तुमने किसी को चूज़ कर लिया तो वो बंदा है फिर नहीं। बट वो भी है कि कब कितने बार तुम इलेक्शन करवाओगे, क्योंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन करवाते रहना चाहिए। बिकॉज आई थॉट कि इलेक्शंस जैसे ही आने वाले होते हैं ना, कितने अच्छे से डेवलपमेंट होने लगता है, कितने अच्छे से चीज़ें बदलने लगती हैं। वही सारी चीज़ें सही होने लगेंगी, सारी विशेष पूरी होने लगेंगी, सारी चीज़ें ना जनता के हिसाब से होने लगती है जैसे इलेक्शंस आने वाले होते हैं। इसलिए इलेक्शंस होते रहने चाहिए। ये 5-5 साल बहुत दूर हो जाता है। 5 साल के 6 महीने पहले तक आप देखो किस तरीके से काम हो रहा है। उसको हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई बंदा सिलेक्ट हो गया तो उसको हटा सकते हैं, उसके लिए पावर चाहिए, उसके लिए मेजोरिटी चाहिए बहुत सारे लोगों की। इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम, सो हु केयर्स दैट यू हैव सम प्रॉब्लम, नोबडी इज गोना इन्वॉल्व इन योर प्रोसेस टू टेक दैट मैन ऑफ, है ना। मतलब वो हो गया तो हो गया, अब उसको निकालने की प्रोसेस है तो, लेकिन अब वो बहुत भारी प्रोसेस है। हाँ एग्जैक्टली इलेक्शन होते रहने चाहिए। मैं तो कहती हूँ 2.5 ईयर्स में होते रहने चाहिए। बट देयर आर मैनी एजुकेटेड पीपल दैन मी, तो उनका होगा कुछ फंडा कि हाँ 5 साल में क्यों होते हैं। और इलेक्शंस भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, बार बार कैसे करवाई, इतनी जल्दी जल्दी कैसे करवाए कोई, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है कि भैया क्या चीज़ है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है, हमने ये चीज़ देख ली। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, ठीक है, जो पार्टीज़ के बीच में जो कंपटीशन होता है, क्या वो एक अच्छी चीज़ है? क्या वो उसके कुछ फ़ायदे हैं, क्या उसके कुछ नुकसान? देखो नुकसान तो बहुत है, नुकसान तो बहुत है, ठीक है। अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल कंपटीशन है या फिर इलेक्शन है, उसके इलेक्शन नहीं बोलेंगे पर पॉलिटिकल कंपटीशन की बात तो है कि उसके नुकसान बहुत है। लोगों की मोरालिटी चली जाती है, ठीक है। लोग होता ना, मतलब इतने बुरे हो जाते हैं लोग, ठीक है, जब
जब समय आता है तो एकदम एकदम दिल नहीं होता जैसे लोगों के पास, इतने बुरे हो जाते हैं लोग, ठीक है। और व्हाट आई एम सेइंग इज अब उनको कोई मतलब ही नहीं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। लोग सीट के लिए, लोग सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, बिल्कुल मोरालिटी नहीं है लोगों में, ठीक है। इस तरीके की क्रिंज कंपटीशन हो जाती है एक दूसरे के बीच में, लोग मरवा रहे हैं यार, मतलब ये तो हद, ये तो किसी भी सीमा से ऊपर है ना। लोग किसी की जान लेने को तैयार है सिर्फ इसलिए कि भैया हमें सीट मिलनी चाहिए। और चलो किसी की छोड़ो, अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं छोड़ते लोग। जब बात प्रॉपर्टी की आती है, जब बात सीट की आती है, जब बात पोजीशन की आती है, समझ रहे हो, इतनी क्रिंज है ये कंपटीशन, ठीक है। बट फाइन, नेगेटिविटी को हटाओ, अगर हम पॉजिटिविटी देखें कि क्यों आखिर जो है पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छी बात है, तो सबसे पहले तो यार इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर कंपटीशन नहीं रह गया तो, ठीक है। इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह गया अगर कंपटीशन नहीं रहा तो, ठीक है। कंपटीशन मतलब इलेक्शन है तो कंपटीशन तो रहेगा ही, सबसे पहली बात, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं हो गया इलेक्शन का अगर कंपटीशन, अगर किसी को कंपटीशन नहीं है तो भाई वो लोग खुद ही भाईचारे में बोल देंगे हाँ चलो हम सब एक ही पार्टी बन जाते हैं, चलो हम लोग ही रूल करते हैं। इतना भाईचारा है नहीं ना, लेकिन ठीक है। वो इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, 4 लोगों के बीच में इलेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन है। अगर कंपटीशन नहीं है तो इलेक्शन तो होएगा ही नहीं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या, कंपटीशन के चक्कर में लोग काम करते हैं। उसमें वो भी पता चलता है कि अगर कुछ भी अपोजिशन पार्टी कुछ बता भी नहीं, कुछ अच्छा भी बताती है जनता, ये भी पता चलता है कि सबसे पहले बात तो, दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने कि अभी मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला था कि सबसे पहले, अरे मैं क्या बोल रही थी दूसरा पॉइंट, हाँ, कि सबसे पहले तो जो इलेक्शंस होती हैं उसके वजह से लोग मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ हमको काम करना पड़ेगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो दूसरा वाला काम करेगा, दूसरा वाला काम करेगा तो वो जीत जाएगा, तो उसके चक्कर में काम होता है सबसे पहले तो, ठीक है। कि हनी हमारी पार्टी ने करवाया है भाई। अब तुम कहीं भी देखो अगर काम होने लगता है कहीं पर और वो सरकार का उसमें 10% भी योगदान है तो वहाँ पे मोदी जी की तस्वीरें छपेंगी, वहाँ पे राहुल गांधी की तस्वीरें छपेंगी, ठीक है। ब्रिज सही बना हो ना बना हो, क्रेडिट मिलना चाहिए कि किस गवर्नमेंट ने बनाई है, क्यों ऐसा क्यों, ताकि लोगों को पता चले कि भाई इन्होंने बनाई है ये ब्रिज, मतलब ये काम कर रहे हैं। समझ में आया? मेरी बात याद रखना, इस पूरी लाइफ में कोई चीज़ बिना मतलब के नहीं हो रही, कोई तुम्हारी सेवा नहीं करने, बस होते नेता हमारी सेवा करने के लिए, लेकिन उनके पीछे हम भागते रहते हैं। वी आर द किंग हेयर, ट्रस्ट मी। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, वी आर द किंग हेयर एंड एग्जैक्टली वी आर द किंग हेयर, दे आर होल्डिंग दैट पोजिशन फॉर अस कि हाँ, जैसे कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम हर चीज़ के लिए टैक्स, क्यों, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, क्योंकि हमारे देश को डेवलपमेंट मिले। लेकिन वो बोलेंगे कि वील गिव अपॉर्चुनिटी, हमारे देश को आगे बढ़ाया जाएगा, हम स्पोर्ट्स में लोगों को आगे बढ़ाएंगे, हम हर मामले में। लेकिन अभी कोई बंदा उनसे जाके बोले कि हमें लोन दे दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी किट खरीद दीजिए, या फिर हमें वहाँ पे जाना है, वहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है, हम लोग, अरे तुम वो सब छोड़ो, इवन ट्रेनिंग भी छोड़ो, तुम सिलेक्ट भी हो गए हो ना किसी चीज़ के लिए कि चलो तुम वहाँ पे जा, अरे वो बहुत अच्छा सीन है उस मूवी का 30 करके, क्या है वो भी, सुपर 30, उसमें वो जाता ना, मैं कैम्ब्रिज के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ, मुझे कैम्ब्रिज ने बुलाया है, हाँ मुझे कैम्ब्रिज ने बुलाया है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। और वो लोग बोलते हैं कि वो किस तरीके से उसको भगा, अरे हाँ ठीक है ऐसे कर करके उसको भगा देता है वो किसी तरीके से, वो उसकी बात सुनता नहीं कि उसको पैसे चाहिए। नाउ दिस पर्सन, ये जो बंदा बैठा है वहाँ पे, उसको पैसों पे क्या अधिकार है, वो जो पैसे उसके पास है वो तो हमारे हैं, हम टैक्स देके उसको वो करें, और उसने वो पैसे क्यों रखे हैं, ताकि वो देश को आगे बढ़ा सके, राइट। अब वो बंदा कैम्ब्रिज जाता, इंडिया का नाम होता ना कि दिस थिंग इज डन बाय दिस पर्सन, होता नहीं होता, लेकिन उसने सोची इंडिया की, उसने सोची नहीं सोची, उसने सोची पैसों की, पर वो पैसे तो उसके थे ही नहीं, वो पैसे हमारी सेवा करने के लिए हैं, लेकिन उसने हमारी सेवा करी नहीं करी, समझ रहे हो। लेकिन जब इलेक्शन की बात आएगी तो सब लोग सेवा करेंगे, सब लोग सेवा करेंगे,
ठीक है, तो ये याद रखना कि इस तरीके की चीज़ें ज़रूरी हैं। ये इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बिना उनको उनका मतलब नहीं दिखेगा, उनका मतलब नहीं दिखेगा तो काम नहीं करेंगे। कोई हमारे लिए प्यार से काम नहीं कर रहा, ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं रह गई, कोई हमारे लिए प्यार से काम नहीं कर रहा। वो लोग कर रहे हैं अपने मतलब से। उनको मतलब दिखता है कहाँ पे? कंपटीशन में। इस कंपटीशन में उनको मतलब दिखता है कि हम कर देंगे तो हमें वोट मिल जाएगा, नहीं तो सामने वाले ने कर दिया एक बार तो फिर तो गया, मौका हमारे हाथ से गया। समझ आ रहा है तुमको? इवन तुम्हारे लिए छोड़ो, अपने देश के लिए नहीं सोच रहे लोग यार। अगर मैं कहीं पे कल को जाती हूँ तो मतलब मैं तो अपने देश के लिए सोचूंगी कि आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग नॉट फॉर मनी और नॉट फॉर पीपल बट फॉर इंडिया, फॉर द टैग इंडिया। मुझे मैं भी देखो कोई भी इतना अच्छा नहीं होता कि कोई तुम्हारा सोचेगा। इफ आई एम इन द पोजिशन आई वॉन्ट थिंक अबाउट यू दैट यू आर लिविंग योर लाइफ नाइसली और नॉट। दया आ जाए वो अलग बात है, बट आई वॉन्ट थिंक ऐसे तो नॉर्मली नहीं सोचूंगी ना, बट आई विल थिंक अबाउट माई कंट्री, अबाउट माई नेशनैलिटी, कि कहीं इंडिया का नाम होगा, अच्छा लगेगा, सुनकर अच्छा लगेगा। I'll work for that, but people even don't work for that. They work only for money, they only work for power, they only work for position. And if they are working for position, power, electoral competition is way necessary. समझ रहे हो ना? उनको अगर साइंटिस्ट बनना रहता है तो उनको सोचते हैं कि हम नासा में चले जाते हैं, हमें पैसे ज़्यादा, बट वो इसरो में काम करके इंडिया में नाम नहीं करने वाले। वो इस तरह यही चीज़ है, तो उसमें अपन को नहीं जाना चाहिए। देखो गलती हर जगह से होती है, गलती हर जगह से होती है। इवन इफ अगर लोग नहीं सोच रहा कि हमें इंडिया में नहीं रहना, हमको इंडिया से बाहर जाना, क्यों पता है? क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक है, अब इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये भी इसी साइकिल की वजह से, क्योंकि हम बना नहीं रहे। हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो बनाने के बजाय हम कहीं और चले जाते हैं जहाँ अपॉर्चुनिटी है, पर हम ये नहीं सोचते, हाँ, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारी फैमिली, हमारे बच्चे नहीं तो भतीजे भतीज जो भी है, ये तो फिर वहीं फंस गए ना, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। इंडिया तो अभी भी वहीं फंसा हुआ है जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तुम भले भाग के कहीं और चले गए। ठीक है, तो वो बात है कि कहीं पर भी अगर तुम्हें कोई कमी लग रही है, सो जस्ट ट्राई टू चेंज इट, डोंट रन फ्रॉम इट, बट वी आर रनिंग फ्रॉम इट। ठीक है, दैट्स वाई इंडिया इज हियर। छोड़ो, तो जो भी है, तो इसीलिए जो है इलेक्टोरल कंपटीशन ज़रूरी है। और तीसरा पॉइंट क्यों ज़रूरी है, जो तुमने कहा था कि अगर कोई एक पार्टी कुछ गलत कर रही है तो दूसरी पार्टी है वो जलन के चक्कर में, क्योंकि वो तो ढूंढ ही रहे हैं भाई कुछ गलत मिले इनके बारे में तो हम बोले। एवरी पार्टी इज सर्चिंग दैट ओनली कि इनके बारे में कुछ गलत मिल जाए तो हम बता दें मीडिया को, इनके बारे में कुछ गलत मिल जाए तो हम बता दें मीडिया को। ठीक, तो समझ रहे हो ना तुम लोग? तो इस तरीके की कंपटीशन चल रही है, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मैं मान लो रूल कर रही हूँ, मेरे से कोई गलती होगी तो मैं उसे सामने आने दूंगी किसी के? कभी नहीं, मैं कभी उसे सामने नहीं आने दूंगी। पर मैंने गलती तो करी है तो लोगों को कैसे पता चलेगा? लेकिन मेरी गलतियाँ ढूंढ कौन रहा है? ऑपोजिशन मेरा फुल टाइम गलतियाँ ढूंढ रहा है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो जनता को तब भी वो बात पता चल जाएगी, मेरे थ्रू नहीं, उनके थ्रू पता चल जाएगी, अपोजिशन के थ्रू। तो वो चलो ठीक है, वो तो बुराइयां हैं, मैं तो तुम्हें पॉजिटिविटी बता रही हूँ कि चलो एक पार्टी ने कुछ गलत भी कर दिया, वो तो बताएगा नहीं हमने गलत कर दिया, तो सब अपना अच्छा बताएगा। उसका गलतियाँ कौन बताएगा हमें? उसकी गलतियाँ पता चलेगी हमें ऑपोजिशन से। जो भी है, तो इस वजह से भी ये पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।